हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। हमारे फीमेल लीड जिसका नाम विवियन होता है वो एक अंडरकवर पुलिस होती है और हमारा मेल लीड उसका नाम जैक स्मिथ है। वो एक माफिया बॉस होता है। ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जैक स्मिथ बंदूक से विवियन के शर्ट्स के बटन निकालता है और विवियन बाथटब में होती है। जैक स्मिथ गन को धीरे धीरे उसके नेक पास लेकर जाता है और उससे पूछता है, मैंने तुम्हें कितने अच्छे से ट्रीट किया था, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। और बंदूक चलने की आवाज आती है और इस तरफ हमारी विवेन की जाग हो जाती है। ये सब विवेन का सपना होता है। जैक भी वही मौजूद होता है। जैक विवेन को जेंटली कंसोल करता है और उससे कहता है, हम दोनों बहुत जल्द शादी करेंगे और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूंगा। और वो विवेन के फोरहेड पर किस करता है। विवेन फौरन अपने ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करती है जैक उससे 2 दिन में शादी करने वाला है। आगे हमें दिखाया जाता है विवेन कैसे 4 साल से अंडरकवर पुलिस है। विवेन अपने शादी के वेन्यू पर आती है। वो वेडिंग गाउन में बहुत ही प्यारी लग रही होती है। उस वक्त उससे पूछा जाता है, क्या तुम जैक से शादी करना चाहोगी। वो उस वक्त याद करती है उसके सुपीरियर ने उसे ऑर्डर दिया था कि जब वो कहेगी मैं शादी करना चाहती हूँ वही उनके लिए सिग्नल होगा। उसी वक्त वहाँ जैक पर फायरिंग होना स्टार्ट होती है, लेकिन वो अपने ब्राइड को बचाने की कोशिश करता है और वो विवेन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन पर कंटिन्यूसली फायरिंग होने लगती है। इसके बाद जैक विवेन से माफी मांगने लगता है और उससे कहता है मैं नेक्स्ट टाइम। उसकी बात पूरी होनी होती है तब तक विवेन उसे शूट कर देती है और जैक के मुंह से ब्लड बहने लगता है। विवेन उससे बड़ी बेरहमी से कहती है, मैं एक अंडरकवर ऑफिसर हूँ, तुम्हें मारकर अब मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है। उस वक्त जैक वही बेहोश हो जाता है। इसके बाद स्टोरी को आगे 3 साल दिखाया जाता है जहाँ हमारे फीमेल लीड का रियल नाम एलेन है। उसका इस वक्त एक बॉयफ्रेंड भी होता है। जब उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करता है तो वो एक्सेप्ट करती है। ये दोनों यहाँ बहुत खुश होते हैं और इन दोनों को कार के मिरर से कोई देख रहा होता है। एलन अपने बॉयफ्रेंड को बाय करके वहाँ से जाने लगती है। जाते समय वो पीछे मुड़कर देखती है। वहाँ एक लड़का हेलमेट निकालकर गाड़ी से उतरता है और चलते हुए एलन के करीब आता है। एलन उसे देखकर बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि वो जैक होता है। वो घर में आकर अपनी बंदूक निकालती है। उसे यकीन नहीं होता जैक अब तक जिंदा है। सडनली जैक एलन पर गन पॉइंट करता है और उसे कहता है, बहुत दिनों के बाद मिली हो। और वो उससे पूछता है, क्या तुम इस तरह वेलकम करती हो। और वो स्लोली एलन से गन ले लेता है। जैक एलन से पूछता है, ऑफिसर बताओ अब मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं। एलेन एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है। जैक एलेन के लिप पर फिंगर रखते हुए कहता है और उसे कुछ भी बकवास कहने से मना करता है। एलेन उस गन के पॉइंट को अपने फोरहेड पर रखती है। एलेन जैक से कहती है, मैं सिर्फ अपना जॉब कर रही थी, मेरे पास उस वक्त चॉइस नहीं थी। अगर तुम मुझे मारना चाहो तो मुझे मार सकते हो। जैक एलेन के हाथ से एंगेजमेंट रिंग निकालने लगता है। एलेन रिंग निकालने से मना करने लगती है। उस वक्त जैक एलेन से पूछता है, तुम मेरे करीब आई और मेरे साथ सोती भी थी, ये सब तुमने सिर्फ मिशन के लिए किया। एलेन उससे हाँ कहती है और वो अपनी रिंग लेने की कोशिश करती है। जैक एलेन के हाथ को पकड़कर उसे दीवार पर टैप कर देता है और वो नोटिस करता है एलेन के शोल्डर पर टैटू था जो कि खुद जैक ने बनाया होता है। लेकिन अब इस वक्त एलेन के शोल्डर पर टैटू नहीं होता। ये देखकर वो कहता है, अब तुम मुझे डर्टी लगती हो। जैक एलेन के नेक को ग्रैब करता है और उसे सोफे पर पुश करता है। उसके सर पर गन रखता है। एलेन उससे बचने के लिए काफी स्ट्रगल करने लगती है। जैक एलेन के हाथों को पकड़ता है। उस वक्त वहाँ एलेन का बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो बाहर से आवाज देता है, विवेन तुम अपना बैग कार में भूल आई थी। जैक उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। उस वक्त एलेन चिल्ला भी नहीं सकती थी। एलेन खुद को काम करती है और वो उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके बाद जैक उसे छोड़ देता है। एलेन जैक पर गुस्सा करते हुए कहती है, अगर तुम्हें रिवेंज लेना ही है तो सिर्फ मुझसे लो, मेरे करीब के लोगों से नहीं। ये सुनकर जैक बहुत गुस्से में आ जाता है और उसका नेक ग्रैब करता है और उससे कहता है, 3 साल पहले तुमने मुझे और मेरे सारे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ा था। अब मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा और तुम माफी मांगते हुए मेरे पास आओगी। एलेन उससे कहती है, दिन में सपने देखना बंद करो। कुछ दिन बाद एलेन के अडॉप्टिव फादर के पास पुलिस आती है
पुलिस उन्हें बताती है आप पर करप्शन के चार्जेस हैं। एलेन अपने फादर से पूछती है क्या आपके न्यू इन्वेस्टर स्मिथ ग्रुप से है। एलेन के फादर कहते हैं हाँ वही है। उसके बाद एलेन को कॉल आता है और बताया जाता है एलेन का बॉयफ्रेंड कहता है सडनली स्मिथ ग्रुप ने सारा कैपिटल विड्रॉ कर दिया है। वो देखती है जैक न्यूज में होता है। वो स्मिथ ग्रुप का न्यू हायर होता है। वो याद करती है जैक ने कैसे उसे धमकी दी थी। वो एलेन को मजबूर करेगा उसके पास आने के लिए। एलेन जैक के कंपनी जाती है कि वो जैक को मना सके, लेकिन जैक नाटक करने लगता है कि वो उसे जानता ही नहीं। हम देखते हैं जैक मीटिंग के दौरान बहुत ही डिस्टर्ब होता है। वो विंडो के पास जाता है, देखता है कि एलेन वही मौजूद होती है। वो इमीडिएटली नीचे जाता है। एलेन जैक को देखती है और वो जैक के पास आती है। एलेन के आंखें आंसू से नम होते हैं। जैक पास्ट के एक सीन को याद करता है जहां एलेन ने जैक के हाथ को पकड़ा होता है और वो जैक के सामने बहुत ही क्यूट एक्ट करने लगती है क्योंकि एलेन को डिजर्ट चाहिए होती है। लेकिन जैक अब जानता है कि वो सिर्फ एक स्पाई थी। वो उस डिजर्ट कवर से इंटेलिजेंस को मैसेज एक्सचेंज करना चाहती थी। एलेन जैक से इंसिस्ट करने लगती है प्लीज तुम इनोसेंट लोगों को हार्म मत करो। जैक एलेन के नेक को ग्रैब करते हुए कहता है तुम इनोसेंट प्रिटेंड करना बंद करो। जैक का असिस्टेंट एलेन को ड्रेस देता है। जैक उसे बताता है तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में आना है। पार्टी में आकर तुम अपने फैमिली को बचा सकती हो। अगले सीन में हमें एलेन को पार्टी में दिखाया जाता है। एलेन जो ड्रेस पहनकर आई होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग होती है। जैक एलेन को अपने फ्रेंड ब्रूस के साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है और इस वक्त एलेन मान भी जाती है। ब्रूस एलेन के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और वो उसे टीज करने लगता है। एलेन उठकर वहाँ से जाने लगती है। ब्रूस एलेन के वेस्ट को ग्रैब करता है और अपने तरफ करता है। एलेन से कहता है तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। फर्स्ट तुम्हें यहाँ हर एक मैन को किस करना होगा और सेकंड तुम्हें यहाँ जैक को किस करना होगा। एलेन जैक के करीब जाती है। जैक को 5 साल पहले की बात याद आती है जहाँ उसे गैंग के द्वारा डराया जाता है और उस वक्त वहाँ सडनली एलेन आ जाती है और कहती है मुझे यहाँ बॉस ने भेजा है, मुझे अपने साथ जैक को लेकर जाना है और वो भी सेफली। एलेन उनसे रशियन गेम के बारे में बताती है और वो उनसे बेट लगाती है अगर वो जीत गई तो वो जैक को अपने साथ सेफली लेकर जाएगी। वो वहाँ के आदमी से गन ले लेती है और खुद को शूट करती है, लेकिन थैंकफुली एलेन को यहाँ कुछ भी नहीं होता। फाइनल राउंड में एलेन के पास वापस गन आती है। एलेन को इस वक्त ज़रा भी डर नहीं होता, लेकिन जैक इस तरह एलेन को नहीं देख पाता और वो वहाँ फायरिंग स्टार्ट कर देता है और इस वक्त जैक और एलेन दोनों भी भागने में कामयाब होते हैं। इसके बाद इन दोनों को हमें कार में दिखाया जाता है जहाँ जैक एलेन को किस करने लगता है क्योंकि इस वक्त जैक एलेन के पैर में पड़ चुका होता है। अब सीन को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। एलेन जैक के टाई को पकड़कर अपने तरफ करती है और उससे पैशनेटली किस करती है, वो भी सबके सामने। जैक शॉक होकर उससे पीछे हो जाता है। जैक खड़ा होता है और एलेन के नेक को पकड़कर उसे बिठा देता है और वो उसे पैशनेटली सबके सामने किस करता है। एलेन जैक को मना भी नहीं करती। जैक एलेन को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन ओलिविया वहीं बैठी होती है क्योंकि वो जैक को पसंद करती है और बहुत जेलस होती है। लेकिन ब्रूस बहुत ही बैड मूड में होता है। वो बहुत वहाँ ड्रिंक करता है। जैक एलेन को एलिवेटर में पुश करता है। जैक एलेन को काफी जोर से पकड़ता है। एलेन उस वक्त स्ट्रगल करने लगती है। जैक उससे पूछता है कोई और तुम्हें टच कर सकता है लेकिन मैं नहीं। वो जैक से प्लीड करने लगती है कि मुझे छोड़ दो। जैक कहने लगता है क्या तुम मुझसे बेग कर रही हो? तुम मुझसे बेग कर रही हो एज माई वाइफ या किसी और की फियांसी जो अब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और तुम मुझसे डिस्परेटली हेल्प लेने के लिए यहाँ आ गई ताकि मैं उसके कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। उसके बाद जैक को एलेन के फियांसी का कॉल आता है। उसका फियांसी कहता है मैं यहाँ पार्किंग लॉट में आ चुका हूँ और वो उससे मिलने के लिए कहता है ताकि वो दोनों कंपनी के कोलैबोरेशन को लेकर बात कर सके। जैक एलेन को टच करते हुए कहता है अगर इस कंडीशन में तुम्हारा फियांसी तुम्हें देख ले तो वो क्या सोचेगा। और वो एलेन को पैशनेटली किस करने लगता है और लिफ्ट नीचे जाने लगती है। लिफ्ट जाकर ग्राउंड फ्लोर के पार्किंग में खुलती है। एलेन उससे इंसिस्ट करती है कि उसे एक्सपोज ना करे। जैक एलेन को उठाता है जिसकी वजह से एलेन वहाँ छुप सकती है। जैक एलेन के फियांसी को बताता है कि मैं ड्रंक हूँ और हमारी मीटिंग को रीस्केड्यूल करते हैं और जैक वहाँ से निकल जाता है। जैक एलेन को कार में पुश करता है। जैक उससे कहता है तुम्हारे फादर रिलीज हो चुके हैं लेकिन इसके बाद तुम सिर्फ मेरी रहोगी।
और वो एलेन को किस करने लगता है। एलेन भी खुद को रेसिस्ट नहीं कर पाती। दूसरी तरफ ब्रूस को दिखाया जाता है। उसे लगता है जैक ने पर्पसली उसकी बेइज्जती की है। वो जैक के खिलाफ प्लान करता है कि वो रिवेंज ले सके। दूसरी तरफ एलेन की सुपीरियर उसे बताती है जो स्मिथ ग्रुप का न्यू प्रेसिडेंट है वो इलीगल डीलिंग में शामिल नहीं है। वो और माफिया बॉस जैक सेम नहीं है, वो सिर्फ एक जैसे दिखते हैं। लेकिन इस बात पर एलेन यकीन नहीं करती। एलेन डिसाइड करती है वो डीएनए के लिए जैक का बाल ले लेगी। एलेन का कॉल एंड अप होते ही उसे किडनैप कर लिया जाता है। उसे किडनैप होने के बाद पता चलता है इन सब चीजों के पीछे ब्रूस था और वहाँ ओलिविया भी होती है, क्योंकि वो पब्लिक को बताती होती है कि वो जैक्स की गर्लफ्रेंड है। ब्रूस अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो ओलिया को नीचे करे और वो लोग उसे ह्यूमिलेट करने लगते हैं, उसकी वीडियो बनाने लगते हैं ताकि वो जैक को सेंड कर सके। एलेन ब्रूस को बताती है मैं जैक के लिए सिर्फ खेलने की चीज हूँ। जितना तुम उससे नफरत करते हो उससे कहीं ज्यादा उससे नफरत मैं करती हूँ। वो बताती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कुछ दिनों में हमारी शादी भी होने वाली है और मेरे पास तो एक अच्छा आइडिया भी है। चलो ओलिविया के फेस को डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन ये काम मैं खुद से करना चाहूंगी। तुम्हारे आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। ब्रूस इस बात पर एग्री हो जाता है और एलेन के बांधे हुए हाथों को खोल दिया जाता है। एलेन लाइटर लेकर ओलिविया के पास जाती है और वो ओलिविया को इशारा करती है कि वो यहाँ से भाग जाए। ओलिविया भी वहाँ से भागने लगती है। एलेन भी देखती है वहाँ पेट्रोल या जो भी कुछ रखा होता है उसे जमीन पर करके उस पर लाइटर मार देती है। उसकी वजह से वहाँ आग लग जाती है। ओलिविया तो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन एलेन वहीं फंस जाती है। एलेन को ब्रूस के आदमी पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर ओलिविया काफी घबरा जाती है और वो इमीडिएटली जैक को कॉल करती है। जैक को एलेन के बारे में पता चलता है और वो इमीडिएटली अपने आदमियों के साथ निकलता है। आते ही लात मारकर गेट को तोड़ देता है। वहाँ सब तरफ आग लगी होती है, फिर भी वो भागते हुए जाता है और ब्रूस को जोर का मुक्का मारता है और वहाँ से एलेन को बचाता है। अगले सीन में एलेन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। जैसे एलेन की जाग हो जाती है वो देखती है किस तरह जैक ने उसका हाथ होल्ड करा है। एलेन को अब तक लगता था कि जैक बहुत ही डेंजरस है, लेकिन वो इस जेस्चर से बहुत ही सेफ फील करती है। एलेन को 5 साल पहले की चीज याद आती है जहां वो पहले एलेन का भरोसा जीतती है और वो उसकी वुमन बन जाती है। एक वक्त दूसरा माफिया बॉस उसे सिगरेट पीने के लिए कहता है, लेकिन वो हेजिटेट करते हुए मना करती है। एलेन मना करने के बावजूद वो फोर्स करने लगता है। ये बात जैक को पसंद नहीं आती और जैक उसके हाथ को जला देता है और उसे कहता है वो मेरी वुमन है, उसे टच करने की कोशिश भी ना करो। जैक एलेन का हाथ पकड़ते हुए कहता है मैं मेरे फादर का अडॉप्टेड सन हूँ, इस वजह से मेरे पास चॉइस नहीं है। अगर मुझे सर्वाइव करना है तो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। और वो कहता है लेकिन मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा। एलेन उस बात को याद करके जैक को सहलाना चाहती थी, लेकिन सडनली जैक उठ जाता है और वो एलेन से पूछता है तुम क्या करना चाहती थी? क्या तुम्हें अभी भी मेरी केयर है? एलेन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है नहीं है मुझे तुम्हारी केयर। फिर भी जैक उससे कहता है अगर तुम मुझसे अब भी कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो मैं उन सारी बातों को जाने दूंगा। जैक एलेन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। एलेन जैक को पुश करती है क्योंकि एलेन को अपने फियांसी और अडॉप्टिव फादर की आवाज़ आती है। वो दोनों भी उस वक्त कमरे के अंदर आते हैं। एलेन उन दोनों से झूठ कहती है मुझे बचाते समय जैक भी मारा जा सकता था। एलेन के फादर जैक को शुक्रिया करने लगते हैं। तब वो जैक के हैंड पर टैटू नोटिस करते हैं। एलेन को जैक का मैसेज रिसीव होता है। जैक उसे ऑर्डर करता है कि वो 5 मिनट में सीढ़ियों से नीचे आ जाए। एलेन चुपचाप वहाँ से जाने लगती है और एलेन का फियांसे वहाँ जग जाता है। वो देखता है कि एलेन वहाँ नहीं है और वो एलेन के लिए ब्लैंकेट लेकर वहाँ से बाहर जाता है। दूसरी तरफ जैक अपना कोट निकालकर एलेन को डालने लगता है। एलेन मना करने लगती है। जैक उसके फेस को टच करता है और उसे ऑर्डर करता है कि वो उसकी बात मान जाए और वो उससे पूछता है क्या तुम अपने फियांसे से मोहब्बत करती हो? एलेन जवाब देने से मना करती है। इससे जैक गुस्सा हो जाता है और एलेन को कॉरिडोर पर रखता है। इस बात से एलेन काफी ज्यादा घबरा जाती है और जैक उसे किस करने लगता है और उस मोमेंट पर एलेन का फियांसे उन दोनों को साथ देख लेता है। जैक एलेन के बालों को पीछे करता है और उठाकर उसे वहां से लेकर चला जाता है। एलेन को अपने कार पास लेकर आता है और उसे कहता है मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ,
तुम अपने फियांसे से ब्रेकअप कर लो। एलेन का फियांसे उन दोनों को बेहद करीब देखता है और वो हार्ट ब्रोकन होकर वहीं बैठ जाता है। एलेन जैक को पीछे करती है और उसे स्लैप मारती है और वो उसे बास्टर्ड कहती है। जैक उसे बताता है, मैं और तुम सेम अंधेरे में फंस चुके हैं। मैं इस मूवी को 2 पार्ट में कंप्लीट करती हूँ। इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। मैंने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। आपको सेकंड पार्ट की स्टोरी समझने के लिए फर्स्ट पार्ट देखना होगा। लास्ट के पार्ट में हमने देखा एलेन का फियांसी एलेन और जैक को साथ में देख लेता है। जैक एलेन से कहता है, मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ, तुम्हें एंगेजमेंट तोड़नी होगी। ये सब देखकर एलेन का फियांसी हार्ट ब्रोकन हो जाता है। एलेन जैक को पुश करती है और उसे स्लैप मारती है और उसे बास्टर्ड कहती है। जैक उसे बताता है, तुम और मैं सेम है, जो कि इस अंधेरे में फंस चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें ओलिविया को दिखाते हैं। उसकी जाग होते ही वो देखती है कि उसके हाथ बांधे हुए हैं। ओलिविया को लगता है कि जैक उसे बचाने आया है, लेकिन जैक उससे पूछता है, तुम्हें कहीं चोट क्यों नहीं आई? एक एलेन तो पुलिस है, उसे फाइट बैक करना आता है, फिर भी उसे चोट लगी है। ओलिविया कहती है, मैं फैक्ट्री के बाहर आ गई और एलेन वहीं रह गई। ओलिविया कहती है, तुम्हें जानना है उस वक्त एलेन ने क्या कहा था? वो कहती है, मैं तुम्हें वीडियो दिखाती हूँ, तुम देख लेना वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। जैक को वीडियो दिखाया जाता है जहाँ एलेन कह रही होती है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है। ओलिविया जैक को प्रोवोक करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक नहीं होता। वो कहता है, मुझे परवाह नहीं, वो किसी और से प्यार करती है। गैंग मेंबर ओलिविया को ह्यूमिलेट करने लगते हैं। एलेन का फियांसे उसे ब्राइडल शॉप में लेकर आता है ताकि वो वेडिंग के लिए गाउन सिलेक्ट कर सके। एलेन जब गाउन पहनकर आती है, उसका फियांसे उसे देखते रह जाता है और घूम घूम कर एलेन उसे ड्रेस दिखाने लगती है। जब वो गिरने लगती है तो उसका फियांसे उसे होल्ड कर लेता है और उसे कहता है, तुम किसी और के प्यार में मत पड़ना, मैं तुम्हारे साथ अपना घर बनाना चाहता हूँ। एलेन भी उसे हक करती है। तब सडनली पीछे से जैक आ जाता है। वो वहीं शॉप के बाहर मौजूद होता है और वो उनको गौर से देख रहा होता है। जैक एलेन को ट्रायल रूम में लेकर चला जाता है और वो एलेन को फोर्सफुली किस करने लगता है। जैक इतना जेलस होता है कि वो वहाँ से कर्टन्स निकाल देता है ताकि उसका फियांसे इस कंडीशन में उन दोनों को देख सके। एलेन का फियांसे जैक के पास गुस्से में जाने लगता है। तब जैक के आदमी उसे रोक लेते हैं। एलेन भी जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक पीछे से एलेन को होल्ड करा हुआ होता है। वो एलेन को ऑर्डर करता है, हमारा पहले रिलेशन क्या है? एलेन जैक से इल्तिजा करती रहती है कि उसके फियांसे को छोड़ दो। जैक एलेन को गुस्से से पकड़ता है और कहता है, ये मेरी वाइफ है, और उसे किस करता है। एलेन का फियांसे उन्हें देखकर चिल्लाने लगता है और वो जाकर जैक को पंच मारता है। जैक अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इसे मार दो। वो उसे मारने लगते हैं और एलेन रोने लगती है। जैक से बेग करने लगती है। एलेन का फियांसे कहता है, तुम मेरे लिए इसके पास बेग मत करो। जैक एंगर में अपने गन निकालता है और वो एलेन के फियांसे पर गन पॉइंट करता है, लेकिन वहाँ एलेन उसके सामने आ जाती है। उसे सामने देखकर जैक बहुत डिसअपॉइंट होता है और वो इमोशनल होते हुए कहता है, तुम्हें याद है 3 साल पहले तुमने मुझे परफेक्टली चेस्ट पर शूट किया था, लेकिन अब तुम अपने फियांसे के लिए शील्ड बनना चाहती हो। एलेन नील डाउन होते हुए कहती है, ये सब मेरी गलती थी, प्लीज तुम उसे जाने दो। जैक को याद आता है 3 साल पहले जैक जब जेल में था, उससे एलेन मिलने आती है। तब जैक को पता होता है एलेन के धोखे के बारे में। फिर भी वो एलेन को कहता है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, प्लीज तुम अपना और बेबी का ख्याल रखना और मेरा बाहर आने का इंतजार करना। लेकिन वो बड़े बेरहमी से जवाब देती है, तुम फैमिली और चाइल्ड डिजर्व नहीं करते, तुम और तुम्हारा बेबी जहन्नुम जाए। इस बात से जैक बहुत ही ब्रोक डाउन होता है। वो रोते हुए उससे इल्तिजा करने लगता है, प्लीज तुम मुझे दूसरा चांस दे दो। एलेन फिर भी मना करती है। जैक भी नील डाउन होता है और वो कहता है, मैंने भी तुमसे इसी तरह इल्तिजा की थी, तुम मुझसे मेरा बच्चा ना छीनो, लेकिन तुम बहुत बेरहम थी। और वो उठ खड़ा होता है और गन को एलेन की तरफ पॉइंट करता है और उनसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। एलेन उठने में अपनी फियांसी की मदद करती है। जैक एलेन को याद दिलाते हुए कहता है, हमारे डील को भूलना मत, आज रात तुम मुझसे मिलने आना। एलेन का फियांसी उस पर गुस्सा करने लगता है। एलेन रोते हुए उसके फियांसी को रोकती है और उससे कहती है,
प्लीज तुम इस बात को जाने दो। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैक को क्लब में दिखाया जाता है। जैक के फादर एरिक को सारी बातों की खबर लगती है। वो बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है एलेन के फियांसे को सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरी तरफ एलेन अपने फियांसे को सब कुछ बता देती है। उसके फियांसे को एलेन के लिए सॉरी फील होता है। वो एलेन को कंफर्ट करने की कोशिश करता है। उस वक्त वहाँ गुंडे आ जाते हैं। वो उसके फियांसे पर भारी पड़ने लगते हैं। एलेन चिल्लाने लगती है। वो लोग एलेन के फियांसे के फिंगर्स को कट कर देते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है तुम खुद को लकी मानो, मिस्टर स्मिथ तुम्हें जाने दे रहे हैं, वो भी एलेन की वजह से। एलेन को लगता है मिस्टर स्मिथ का मतलब ये सब जैक ने किया है, लेकिन रियलिटी में जैक के फादर एरिक होता है। ये सारा इंसिडेंट जैक को मालूम होता है। एलेन अपने फियांसे को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। डॉक्टर एलेन को बताते हैं तुम्हें अपने फियांसे के फिंगर को लाना होगा, जितने जल्दी लाओगी उतना अच्छा होगा। इस तरह उसके उंगली को अटैच किया जा सकता है। एलेन को याद आता है एक आदमी ने फिंगर को ब्लैक कैरी बैग में डाला हुआ था। उस वक्त जैक हॉस्पिटल पहुंच जाता है। एलेन जैक से इल्तिजा करने लगती है प्लीज तुम मेरे फियांसे के फिंगर दे दो। जैक उससे कहता है मेरे पास नहीं है, लेकिन एलेन उस पर यकीन नहीं करती। एलेन वहाँ से नाइफ ले लेती है और वो खुद पर पॉइंट करते हुए कहती है। जैक उसे हार्म होने से बचाता है और वो एलेन से नाइफ ले लेता है, लेकिन लेते समय जैक के हाथ से ब्लड आने लगता है। जैक नाइफ को दूर फेंक देता है और एलेन को अपने करीब करते हुए कहता है मेरे आदमियों ने कहा है उन्होंने फिंगर को फेंक दिया है। एलेन वहाँ से फिंगर तलाशने के लिए चली जाती है। जैक अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो एलेन की मदद करे। एलेन के काफी ज्यादा तलाशने के बावजूद उसे फिंगर नहीं मिलती। वो रोने लगती है। जैक एलेन के पास आता है, उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। एलेन निकलने के लिए काफी स्ट्रगल करती है। वो जैक के शोल्डर को बाइट भी करती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जैक का आदमी उसे कहता है फिंगर मिल गई है। जैक ऑर्डर करता है कि उस फिंगर को हॉस्पिटल भेज दिया जाए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है एलेन की घबराते हुए जाग हो जाती है। वो जैक से कहती है पता है मैं सिक्योरिटी क्यों बन गई? मेरे फादर को मर्डर के केस में फंसाया गया था। उसके बाद लोन शार्क वाले हमारे घर आते थे कर्जा वसूलने के लिए। वो डेली आकर मेरी मॉम को ह्यूमिलेट करते थे। अगर वो कर्जा रिपे नहीं कर सकती तो वो खुद को बेच दे। एक दिन मेरे मॉम ने मुझे बाहर दुकान भेज दिया, लेकिन जब मैं घर वापस आई वो ऑलरेडी मर चुकी थी। तुम्हें मालूम है मेरे मॉम को किसने मारा? जैक नहीं चाहता था एलेन कुछ भी आगे बोले, लेकिन एलेन चिल्लाते हुए कहती है वो तुम्हारे फादर थे, जिसकी वजह से मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। उसकी वजह से तुम जान लो हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। अब तुमने भी मेरे खुशहाल जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैं तुमसे बेहद नफरत करती हूँ। मैं तुम्हें अपने लाइफ में देखना भी नहीं चाहती। जैक इस बात से गिल्टी और हार्ट ब्रोकन हो जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है। जाते समय एलेन को उसके फियांसी के रूम का नंबर बताकर जाता है। एलेन सीक्रेटली जैक का बाल ले लेती है और वो पुलिस की मदद करती है। जैक को पुलिस अरेस्ट कर सके जितने जल्दी हो सके। एलेन अपने फियांसी के रूम में जाती है। जब उसके फियांसी की जाग हो जाती है वो एलेन को हक करता है। उस वक्त वहाँ उसके फियांसी की मॉम आती है। वो एलेन को स्लैप मारती है। वो कहती है तुम्हें मेरे बेटे से ब्रेकअप करना होगा। एलेन भी इस बात पर मान जाती है क्योंकि वो खुद को अपने फियांसे के काबिल नहीं समझती। वो अपनी रिंग उतारती है और जाते समय सडनली कोलैप्स हो जाती है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि एलेन प्रेग्नेंट है। एलेन को ये बेबी नहीं चाहिए होता। वो बेबी के लिए मना करने लगती है, लेकिन डॉक्टर से बताते हैं तुम्हारा पहले ऑलरेडी मिसकैरेज हो चुका है। अगर और एक बार अबॉर्शन होगा बॉडी डैमेज की वजह से तुम वापस कंसीव नहीं कर सकती। एलेन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन एलेन का फियांसी उसे हक करता है और उसे कंसोल करते हुए कहता है तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। एलेन डिसाइड करती है कि वो ए बेबी को अबॉर्ट कराएगी। डॉक्टर जैक का आदमी होता है। वो इमीडिएटली जैक को इन्फॉर्म करता है। एलेन को ऑपरेटर रूम में ले जाया जाता है। एलेन का फियांसी आता है और वो अबॉर्शन के प्रोसेस को स्टॉप करता है। वो एलेन से कहता है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। वो कहता है हम किसी और सिटी चले जाते हैं, वहाँ हम नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वो दोनों टैक्सी ले लेते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें जैक रोक लेता है और एलेन को कार से बाहर निकालता है। वो एलेन से कहता है
तुमने मेरे चाइल्ड को कैरी किया है और तुम किसी अनदर मैन के साथ भाग रही हो। वो एलेन को उठाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एलेन का फियांसे आकर जैक को मारता है, जिसकी वजह से जैक के सर को लग जाती है। घर आने के बाद एलेन जैक को ट्रीट करने लगती है। जैक एलेन को अपने पास करते हुए वो एलेन को पैशनेटली लॉन्ग टाइम तक किस करता है। सुबह उठने के बाद एलेन जैक का वो ब्लड स्टिक उठाती है और वो जैक पास से निकलने का सोचती है। एलेन को मैसेज रिसीव्ड होता है, जो आपने डीएनए सैंपल भेजा था उसका रिजल्ट आ चुका है और जैक के घर से निकलने में एलेन की सीनियर उसकी मदद करती है। वो देखते हैं कि जैक की कार सामने से आ रही है, फिर भी वो लोग वहाँ से बचकर चले जाते हैं। इसके बाद एलेन और उसके फियांसी को कैफे में दिखाया जाता है, जहाँ उसका फियांसी उसे डीएनए रिपोर्ट्स हैंडओवर करता है। उसका फियांसी एलेन को बताता है, हमारी जो सीनियर है वो अब यहाँ मौजूद नहीं है, वो मुझ पर ट्रस्ट करती है, इसलिए इन रिपोर्ट्स को मुझे देने के लिए कहा है। उसका फियांसी उसे बताता है जैक के अडॉप्टिव फादर एरिक। वो एक प्लेस का नाम लेते हुए कहता है, यहाँ एरिक इलीगल डीलिंग करने वाला है। मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्सेस को कह दिया वो लोग उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। दूसरी तरफ जैक के फादर उसे मारने लगते हैं और उससे कहते हैं, तुमने एक वुमन के पीछे अपना फोकस खो दिया है। एलेन देखती है जैक के बॉडी पर जख्म के निशान है। एलेन को जैक के लिए बुरा भी लगने लगता है और वो उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करने लगती है। ये देखकर जैक कहता है, क्या तुम मेरे जख्म देखना चाहती हो? एलेन तेजी से पीछे हट जाती है। दूसरे दिन एलेन सेडेक्टिव डांसर बनकर एरिक के पास जाती है। वो याद करती है उसके फियांसी ने उसे क्या कहा था। हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है, हमारे पास इनफ एविडेंस नहीं है एरिक के खिलाफ। जब तक हमें स्मिथ ग्रुप का पासवर्ड नहीं मिल जाता हम उसे गुनहगार साबित नहीं कर सकते। एरिक के बैक के लोअर साइड उसका टैटू है, वो पासवर्ड रिलेटेड है। उस पासवर्ड के लिए एलेन सोचती है कि उसे सेड्यूस करके निकाला जा सकता है। एलेन उसको सेड्यूस करते हुए उसके पास जाती है। एरिक भी उसके हाथों को जोर से पकड़ता है और उसे कुछ इंजेक्ट करता है, जिससे एलेन बेहोश हो जाती है। एलेन का मास्क निकालने के बाद वो पहचान जाता है कि ये पुलिस ऑफिसर है और एरिक उस पर गन पॉइंट करता है और कहता है, जैक के साथ पिछले 3 सालों में जो भी कुछ हुआ ये इसी ने किया है। एलेन की जाग होती है तो वो पाती है उसे किडनैप किया गया है। एरिक एलेन पर टाइम बॉम्ब लगाता है और वहाँ उसे लॉक करके जाने लगता है। वहाँ उस वक्त एलेन का फियांसे आकर पहुंच जाता है और वो एरिक को प्रोवोक करने लगता है ताकि उसे बातों में उलझा सके और वो चाबी तलाशने की कोशिश करता है। उस वक्त जैक आ जाता है और वो दरवाजा तोड़ने लगता है, लेकिन एलेन को लगता है कि उसका फियांसे है। लेकिन जब एलेन नोटिस करती है वो जैक होता है। एलेन जैक को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जैक उसके पास भागते हुए आता है। उस वक्त कुछ ही सेकंड्स बचे होते हैं। वो एलेन से बॉम्ब को निकालता है और वो उस बॉम्ब को फेंक देता है, लेकिन एक्सप्लोजन्स की वजह से जैक घायल हो जाता है। एलेन देखती है जैक के मुंह से ब्लड निकल रहा है, लेकिन इस कंडीशन में जैक उससे पूछता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब एलेन का फियांसे आता है देखता है एलेन कैसे जैक के लिए फूट फूट कर रो रही है। दूसरी तरफ एलेन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। कुछ दिन बाद एलेन की जाग हो जाती है, लेकिन नर्स उसे बताती है तुम्हारा बेबी ठीक है। जैक भी कोमे से उठ चुका है और पुलिस ने उसे अपने कस्टडी में ले लिया है। पुलिस के पास अब इनफ एविडेंस है जहां उसे डेथ सेंटेंस की सजा हो सकती है। एलेन को इस बात से बहुत तकलीफ होने लगती है। एलेन बाहर जाने के बाद वो अपने फियांसे की बातों को सुनती है। वो जैक के ट्रू आइडेंटिटी को जानता था और वो ये भी जानता था जैक ने किसी भी क्राइम को कमिट नहीं किया है। उसके फियांसी ने तो सिर्फ एविडेंस को इन्फ्लुएंस किया है ताकि वो जैक को जेल भेज सके। एलेन इन सारी बातों को सुनकर शॉक हो जाती है। एलेन को यकीन नहीं होता इतना जेंटल देखने वाला आदमी इस तरह प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं एलेन जैक से मिलने जाती है, वो भी जेल में। वो जैक से कहती है, हमारा बेबी हेल्दी है, तुम खुद को गिल्टी मत समझो, मैं और बेबी तुम्हारा इंतजार करेंगे जब तुम यहाँ से बेगुनाह रिलीज हो जाओगे। इसके लिए भले कितना ही टाइम लगे, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। एलेन फोन कॉल को नीचे रखता है और अपने बर्ड्स फेंक कर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इन दोनों की कॉन्वर्जेशन को एलेन का फियांसी देख रहा होता है। इसके लिए उसने पुलिस को ब्राइब दी हुई होती है। एलेन का फियांसी ड्रंक होकर घर आता है। वो एलेन को जेलसी में टाइटली होल्ड करता है, लेकिन एलेन उसे पुश करती है। वो बताता है जो भी तुमने जैक से कहा है उन बातों को जैक नहीं जान सकता। एक्सप्लोजन की वजह से उसकी सुनने की एबिलिटी खो चुकी है। उसने आज हियरिंग एड पेन लिया था, लेकिन वो उसे यही सुन पाया
कि तुम कह रही हो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं मेरे फियांसी से शादी करने वाली हूँ। तुम यही जेल में मर जाओ क्योंकि तुम गुनहगार हो। एलेन रोते हुए उसे कर्स करने लगती है। वो कहता है अब जैक नहीं आएगा, वो तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करता, और वो एलेन को फोर्सली किस करने लगता है। एलेन उसे पुश करती है और वहाँ के टेबल से वो नाइफ उठाती है। उस नाइफ को फियांसे पास पॉइंट करती है। उस वक्त पुलिस आकर उसके फियांसे को गिरफ्तार करते हैं। उस पर चार्जेस लगाया जाता है कि उसने इंटेंशनली हार्म किया है और इनलीगली डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज किया है। फीमेल ऑफिसर एलेन से कहती है जैक एक्चुअली अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है, उसका रियल नाम है जैक ब्राउन। 6 साल पहले रियल जैक स्मिथ मर चुका है। जैक ब्राउन ने उसकी आइडेंटिटी ले ली थी ताकि वो इन गैंग को पकड़ सके। अब सब लोग उसकी ट्रू आइडेंटिटी को जानते हैं। एलेन को रियलाइज होता है वो रॉन्ग इंसान को अब तक हेट करते आ रही थी। फीमेल पुलिस ऑफिसर को कॉल आता है। वो कहती है जैक ब्राउन मर चुका है एक्सप्लोजन के इन्फेक्शन की वजह से। ये बात सुनकर एलेन कोलैप्स ही हो जाती है। वो रोते हुए जेल के पास जाती है और वो ऑफिसर से इल्तिजा करने लगती है कि वो जैक को वापस ले आए। वो इमोशनली ब्रोक डाउन होने की वजह से वो फीमेल ऑफिसर पर बेहोश हो जाती है। 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। एलेन को सडनली मोटरसाइकिल की आवाज आती है। वो इमेजिन करती है कि ये जैक होगा। इसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं करती। जैक एलेन के सामने अपनी गाड़ी लेकर आता है और एलेन को अपनी बाहों में ले लेता है। एलेन जैक के सामने पूरी शॉक खड़ी होती है। वो जैक को टच करके देखने लगती है। ये सच में रियल जैक होता है। एलेन जैक से पूछती है तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि तुम जिंदा हो। जैक कहता है मेरे पास चॉइस नहीं थी। जैक स्मिथ की डेथ ही मुझे बचा सकती थी। जैक उसे बताता है जब तुम मुझे प्रिजन में मिलने आई थी तब मैं तुम्हारी लिप्स को रीड करता था, लेकिन मुझे कुछ और सुनाई देता था। इस तरह हमारी स्टोरी की यहाँ हैप्पी एंडिंग हो जाती।